वार्ड से मौजूद आदमी वो मेरे से लिखित में ले, जो मैं वादे करता हूँ उन पे अगर ना खरा उतर पाया तो मैं अपना रिजाइन लेटर देने के लिए तैयार हूँ। ना तो चेयरमैन ने सोचा, न सेक्रेटरी साहब ने सोचा, ना ही एसडीएम साहब ने कभी भी अपने शहर के बारे नहीं सोचा है। अगर हमें मौका मिलता है, सबसे पहला काम शहर के लिए डंपिंग पॉइंट होगा, जो शहर से 2 किलोमीटर दूर होगा। नगर पालिका की साइड से एक लाइब्रेरी बनाई जाएगी। किसी भी आदमी ने जाके, चाहे वो एमएलए हो चाहे वो मंत्री हो, उसने आके ये तक नहीं देखा कि इसमें लाइट की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है। आवास योजना के तहत लोगों के साथ बहुत बड़ी ठगी हुई है। यहाँ हमारे असंध नगर पालिका ने 534 मकान पास किए थे, जिसमें से आज तक 64 मकानों पे ही छत आ पाई है। कि हमारे शहर में जितनी भी अनअप्रूव्ड कॉलोनियां हैं, वहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है, ना ही बिजली की व्यवस्था है। तो हम पूरा प्रयत्न करेंगे कि प्रत्येक कॉलोनी को अप्रूवल करवाया जाए। नमस्कार, सारी फैमिली का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने आके मेरे विचारों को लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न किया है। और 36 बिरादरी को भी मैं प्रणाम करता हूं। जैसा कि सभी को पता है कि भाई चुनाव का माहौल है और लोग यही चाहते हैं कि कोई एक अच्छा युवा और शिक्षित चेयरमैन पद के उम्मीदवार आए। तो इसी को लेके मैंने बहुत सारे युवाओं ने, बुजुर्गों ने और पूरे असम ने मेरे को बोला है कि भाई आप ये सेवा करो असम शहर की। जी प्रदीप जी, आप लंबे समय से शिक्षा से जुड़े रहे हो। एक अच्छा गुरु ही एक सभ्य समाज का निर्माण कर सकता है। अचानक आपका जो रुझान है वो राजनीति की तरफ कैसे हुआ? जैसे जैसे हमारे शहर में समस्याएं बहुत सारी हैं, तो सारे शहर का कोई ना कोई आदमी, कोई ना कोई पेरेंट्स बोलता था, सर हमारी सीवरेज की दिक्कत है, हमें कॉलोनी अप्रूवल नहीं है, कहीं ना कहीं किसी ने कचरे की समस्या है, किसी को आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा। तो इन लोगों को देखते हुए मैंने सेवा करने का एक प्रयत्न किया है कि अगर मैं चेयरमैन पद पे आता हूं तो इन सभी जितनी भी समस्या है उनका निपटारा करने का। ये आपकी दिली इच्छा है या लोगों ने आपको इसके लिए आगे आने के लिए आपको उत्साहित किया है, प्रेरित किया है, ये बताइए। नहीं सर, ये मेरी दिल से इच्छा है, क्योंकि गरीब की कोई नहीं सुनता। जी बिल्कुल। वैसे तो आजकल किसी की नहीं सुनी जाती, क्या है कि कानून से डर के थोड़ा सा लोग सुनते हैं, अदरवाइज कोई किसी की नहीं सुनता। तो आप किस तरह से आपने अपने दिमाग के अंदर एक प्लान बनाया है असंध को ऊंचाइयों की तरफ ले जाने के लिए, बताओगे हमारे दर्शकों को कि आप किस सोच पर काम करोगे आगे, यदि आपको असंध हल्के की जनता सेवा का मौका देती है? सबसे पहले तो स्वस्थ अभियान, जो कि आपको मैं बता देता हूं कि इस जो है ये असंध है, उत्तर भारत की पहली नगर पालिका का दर्जा दिया गया। जी बिल्कुल। तो राष्ट्रपति से सम्मानित है ये राष्ट्रपति से सम्मानित है। दूसरा मैं बता देता हूं, अगर ये उत्तर भारत की पहली नगर पालिका है तो पूरे देश की नगर पालिका का तो इससे भी बुरा हाल होगा। यहाँ जगह जगह आपको कचरा मिल जाएगा, हर मोड़ पे, हर जगह। यहाँ पे कचरे की कोई व्यवस्था नहीं है, कभी किसी कॉलोनी में डाला जाता है, कभी किसी कॉलोनी में, हर जगह लोग परेशान हैं। ऊपर से महामारी चली हुई है, तो इन्होंने कभी सोचा ही नहीं है कि भाई हमारा शहर में भी बीमारियां होंगी, मच्छर होंगे, बारिश का मौसम है। किसी भी, ना तो चेयरमैन ने सोचा, न सेक्रेटरी साहब ने सोचा, ना ही एसडीएम साहब ने कभी भी अपने शहर के बारे नहीं सोचा है। जैसे जैसे अगर हमें मौका मिलता है, सबसे पहला काम शहर के लिए डंपिंग पॉइंट होगा, जो शहर से 2 किलोमीटर दूर होगा, जहां पे कूड़ा डालने की एक अलग से व्यवस्था की जाएगी। तो उससे अलग आप किस तरह से देखते हो? दूसरा में किस तरह से विकास कार्य करवाए जा सकते हैं? दूसरा कि जैसे मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ, तो सबसे पहले लाइब्रेरी होगी बच्चों के लिए। नगर पालिका की साइड से एक लाइब्रेरी बनाई जाएगी, जिसमें 36 बिरादरी का भाईचारा के बच्चे बैठ के, युवा बैठ के और कोई ना कोई सफलता प्राप्त करें, ताकि हमारे दिल को सुकून पहुंचे। और दूसरा क्या है, लाइब्रेरी के साथ साथ एक फ्री कोचिंग सेंटर, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं तो उसके लिए कई बच्चों के पास फीस की व्यवस्था नहीं होती, तो वो इधर उधर धक्के खाते हैं।
तो एक फ्री कोचिंग सेंटर असंध के अंदर खोला जाएगा। इसके लिए सरकार प्रयास करती जरूर है, हालांकि लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती जी। जानकारी के अभाव के दौरान ही लोग इसका फायदा नहीं उठा सकते। हाँ तो आप ऐसा क्या डिस्प्ले करोगे कि लोगों तक आपकी जो सोच है वो पहुंच पाए? जी देखो, ऐसा है, मैं इस चैनल के माध्यम से बता देता हूं भाई, हमें प्रत्येक चीज का कानूनी रूप से भी ज्ञान है। तो हम अगर कोई मतलब किसी प्रकार का कोई ऑफिसर प्रेशर बनाता है तो हम उसको कानूनी रूप से उस काम को करवा सकते हैं। मान ले कि कोई कहता है कि भाई ये लाइब्रेरी या मतलब खेल का मैदान आज तक नहीं है हमारे शहर में, है तो जो गवर्नमेंट स्कूल के बैक साइड में है, उसमें आज तक किसी भी आदमी ने जाके, चाहे वो एमएलए हो चाहे वो मंत्री हो, उसने आके ये तक नहीं देखा कि इसमें लाइट की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है। कभी किसी ने नहीं सोचा, क्योंकि क्या है कि अगर बच्चे हमारे हैं, इस शहर के हैं, तो वो हमारे बच्चे हैं। अगर हम उनके बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? जी बिल्कुल प्रदीप जी, आपकी बात बड़ी करता हूं मैं। हालांकि जो भी लोग राजनीति में आते हैं, राजनीति में आने से पहले बड़े बड़े दावे करते हैं, जैसे कि अब आपने बताया कि जो खेल का स्टेडियम है उसकी तरफ ना है तो कोई विधायक ना कोई मंत्री, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन चुनाव के दौरान बड़े बड़े वादे करते हैं। आप किस तरह से लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहते हो कि जो वादे अब आप कर रहे हो आप उन पर खरा उतरोगे? जी, आप एक काम कीजिए, 15 से 17 जितने भी वार्ड हैं असम के अंदर जी, तो वहां से 5-5 आदमी आए, हर एक वार्ड से मौजूद आदमी, वो मेरे से लिखित में ले, जो मैं वादे करता हूं उन पे अगर ना खरा उतर पाया तो मैं अपना रिजाइन लेटर देने के लिए तैयार हूं। और दूसरा एक और बता देता हूं कि आवास योजना के तहत लोगों के साथ बहुत बड़ी ठगी हुई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो लोगों को 2.5 लाख रुपए दिए गए थे मकान के लिए, तो उनके बारे में आपके अंदर, आपके दिल में कुछ है? बिल्कुल सर, मैं बताता हूँ। यहाँ हमारे असम नगर पालिका ने 534 मकान पास किए थे, जिसमें से आज तक 64 मकानों पे ही छत आ पाई है, जिसमें से 18 लोगों की किस्त आज तक भी पेंडिंग है और 2-2 किस्त 18 लोगों की है। दूसरा 22 से लोग ऐसे हैं जिनकी 1-1 किस्त पेंडिंग है और कुछों की नीम जिसकी 1-1 किस्त ही आई है। तो कहने का मतलब ये है, कहीं ना कहीं मतलब ये हरियाणा सरकार दिखाती कुछ है, हो कुछ रहा है। आपने वादा किया था कि हम 534 इन्होंने पास किए थे अपने मतलब एक सर्वे के तहत। यस कंपनी है लोगों को जी, हाँ जी, कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो। हाँ जी, तो उसने कहा था कि भी हम 534 मकान बना के देंगे। आज तक तो 64 लोगों की मकानों पे छत आई है। अगर हम चेयरमैन पद पर आए तो असम में आवास योजना का प्रत्येक, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, चाहे एससी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे वो जर्नल हो, जो आर्थिक रूप से परेशान है, उसको इस योजना का पूरा लाभ मिलेगा। किसी की घर की छत कच्ची नहीं रहने देंगे, ये गारंटी है आपकी इस चैनल के माध्यम से हमारी। तो दोस्तों आप सुन रहे थे प्रदीप जी को, एक युवा है, युवा चेहरा निकलकर सामने आए हैं असंध के वार्ड नंबर 6 से, और आप सबके सामने एक बार अपने मत का प्रयोग अपने लिए मांगने की गुहार लगा रहे हैं। आप सभी से अपील करता हूं कि आप अपने मत का प्रयोग बेहद सोच समझ कर दें और उसी को दें जो आपको इसके लायक लगता है। आखिर में क्या संदेश देना चाहोगे आप हमारे दर्शकों को? जी, उससे पहले एक और बात बता देता हूं मैं, संदेश देने से पहले कि हमारे शहर में जितनी भी अनअप्रूव्ड कॉलोनियां हैं वहां पे पानी की व्यवस्था नहीं है, ना ही बिजली की व्यवस्था है। तो हम पूरा प्रयत्न करेंगे कि प्रत्येक कॉलोनी को अप्रूवल करवाया जाए लीगल तरीके से। जैसे कि जितनी भी अंडर ऑफ बाईपास की कॉलोनी आती हैं, वो मतलब संविधान कहता है जो अंडर ऑफ बाईपास आएंगी वो सारी अप्रूवल है, मतलब वो सारी नगर पालिका के अंदर आती है। बहुत सारी कॉलोनियां ऐसी हैं जो मतलब कि अभी भी बाईपास के अंडर तो आती है लेकिन उनको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, ना तो उनसे पानी की व्यवस्था है, ना ही बिजली की व्यवस्था है, और ना ही उन्होंने किसी भी मतलब सरकारी स्कीम का लाभ मिल पाता है। तो मैं सभी इन कॉलोनियों को भी अप्रूवल कराने का पूरा प्रयत्न करूंगा। और इसी चैनल के माध्यम से मैं सभी छत्तीस बरादरी से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि भाई आप मेरा साथ दीजिए। अगर पूरे तन मन से आप मेरा साथ दोगे तो आज मैं आपसे वादा करता हूं कि असम शहर की तस्वीर बदल देंगे।
आने वाले 5 साल में हम किसी के घर वोट मांगने नहीं जाएंगे। वो लोग ये कहेंगे कि मास्टर जी को लेके आओ, वो इस शहर के लिए सबसे बेस्ट रहेंगे। तो धन्यवाद।